सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज आपके लिए लाए दोस्तों। तो फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश का जो है एकदम एक बहुत ही अच्छा शानदार क्लास लेकर आए हैं। तो फटाफट से दोस्तों एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आइए, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या होगा इसका जवाब। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास हिंदी का दिख रहा होगा कि कड़वक के रचयिता कौन है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, कड़वक के रचयिता हमारे मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हिंदी का पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा। और वही से इस पहला क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश का देखिए, कहता है क्वेश्चन की हु हैज़ रिटन आइडियाज़ डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो यह जो है यह आइडियाज़ डैट हेल्प मैनकाइंड है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो हमने आपको पढ़ाया होगा दोस्तों कि बर्टलैंड रसल के द्वारा लिखा गया है, आप सभी को पता होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का यह पहला क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का क्लियर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी की किस परंपरा के कवि है। तो सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, या सगुन राम भक्ति परंपरा, और या प्रेम खन्याक काव्य परंपरा, या संस्कृत काव्य परंपरा, कौन से परंपरा के कवि हैं हमारे मलिक मोहम्मद जैसी। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो प्रेम खनायक क्या दोस्तों, प्रेम खनायक के काव्य परंपरा के हमारे कवि हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है इंग्लिश का कि सिविलाइजेशन हैज थाउट अस टू बी मोर क्या टुवार्ड्स वन अनदर। हमारा सिविलाइजेशन है जो एक दूसरे के प्रति क्या बनाना चाहता है। तो हमारा मोर फ्रेंडलियर बनाना चाहता है, एक दूसरे से मित्रपूर्ण भाव से हम लोग रहें। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है। तो आप सभी को पता होगा कि बातचीत में बताया गया कि दो हम सहेलियों के बीच जो होता है वो रस का समुद्र निकल आता है जब उनकी बातचीत होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा का ए हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि स्किल्स प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल दैन कंजेंशियल वंस। क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका एक्वायर्ड होगा, ठीक है ना। आप सभी दोस्तों एक बार देख लीजिए, हिंदी प्लस इंग्लिश का एकदम वर्सेस चल रहा है एकदम दोनों में, ठीक है ना। आप लोग कोशिश करिए एक एक क्वेश्चन का जवाब देने का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पद्मावत किनकी रचना है। तो पद्मावत हमारे भी मलिक मोहम्मद जैसी की ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बर्टलैंड रसल्स बिलोंग्स टू, बर्टलैंड रसल कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हमारा फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा इसका इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। कोई भी पूछेगा कि बर्टलैंड रसल कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी रचना जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, सौज अजान, एक सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु। क्या होगा आपको, कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि कौन सी जो रचना है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो हमारा जो है दोस्तों पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, बाकी ये सारे बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किस प्रकार का शांति जो है प्रोज पीस जो है हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो मतलब कहता है कि किस टाइप का लिखा गया, क्या है, स्टोरी है, स्पीच है, एसे है, ड्रामा है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एसे हैज बीन कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बताइए दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। सिक्स का राइट आंसर आप लोग बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो हमारा कब हुआ था दोस्तों, 23 जून 1844। क्या दोस्तों, 23 जून 1844 ईस्वी को हमारा हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विद। तो हमारे एंसेस्टर जो है किस में सेटिस्फाइड रहते थे, पूर्वज लोग जो, तो हमारे जो छोटे छोटे गाँव में, यानी कि स्मॉल विलेजेस। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर, क्या दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है रामधारी सिंह की, तो हमारे अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का क्या कहता है, देखिए ध्यान से कि इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है किसकी पूजा करता है, किसकी पूजा करता है भारतीय सभ्यता, तो हमारे मोरलिटी, नैतिकता की पूजा हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में होते हैं। यही पूछता कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप, तो हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप क्या होता है, मटेरियल यानी कि सामानों वस्तुओं की पूजा करता है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कथी है, कौन सा है जो दोस्तों की युद्ध और शांति पर लिखा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जो है युद्ध और शांति पर लिखा है। इधर क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन, यानी गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, बताइए कि गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 1948 में तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था बताइए। 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा 30 जनवरी यानी कि पहले ही मंथ में दोस्तों ए अपना विदा हो चुके थे, जो कि किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि गंधारी थी, गंधारी क्या थी दोस्तों, नौमा, तो गंधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी। ठीक है ना, याद रखना, गंधारी पूछेगा तो दुर्योधन की कहना माँ। ठीक है, कहता है एडवर्ड गिवन इज एसोसिएटेड विद, गिवन कहाँ पे है, गिवन जो है कहाँ पे एसोसिएटेड था, माने गिवन सिविलाइजेशन तो कहाँ पे एसोसिएटेड यानी कि स्थापित हुआ था, तो हमारा जो है दोस्तों इटली में हुआ था ना, इटली में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, आप लोग बताइए कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था दोस्तों, तो हमारा मसृणता जो था दोस्तों, ये दिनकर के कवि का गुण नहीं था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन इधर देखते हैं कि इन द वर्ड ऑफ गांधी जी माइंड इज अ क्या है, यानी कि गांधी जी के शब्दों में हमारा जो माइंड क्या है, तो हमारा आवर माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कि किस दिनकर जी जो है किस युग के कवि थे, बताइए दोस्तों कि दिनकर जी है किस युग के कवि थे, तो हमारा छायावादोत्तर युग के कवि थे। ठीक है ना, इधर कि आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव ए ड्रीम स्पीच जो है किसके द्वारा बोला गया है, किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, तो आपको सबको पता होनी चाहिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, संस्कृत के 4 अध्याय हमारे रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा है लिखा गया है। हु फाउट फॉर द राइट्स घोस्ट्स एंड नेग्रोज, यानी कि कौन जो है हमारे नेग्रोज और घोटोस के जो है उसकी क्या कहते हैं, उसकी जो है माने यानी कि सम्मान के लिए लड़ रहा था, उसके मूल अधिकार के लिए लड़ रहा था, तो हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे हमारे नेग्रो यानी कि काले जाति जो प्रजाति होती है ना अमेरिका में, उसके लिए ये लड़ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, भारतीय सिपाही आपका उसने कहा था, चैप्टर का है दोस्तों 13 नंबर, बताइए कि भारतीय सिपाहियों का झगड़ा किससे हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन डी। कहता हु इज कॉल्ड द पाइनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, तो पाइनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट किसको कहा जाता है, हमारा जॉन डन को कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बताएं कि चिल्ड्रन पोएट किससे कहा जाता है। ठीक है ना, तो लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग बताएं कि चंद्रधर शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारा जयपुर के राजस्थान में हुआ था। ठीक है ना, याद रखना ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इधर कि दैट दाउ लव्स मी एज दाउ से इट फ्रॉम, यह किस चैप्टर से जो है लिया गया है, कौन से चैप्टर का यह लाइन है, तो हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया, जैसा कि आप लोग को पता, दाउ का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में आज के ज़माना में उसे यू कहते हैं। ठीक है,
15 नंबर क्वेश्चन कहा था, उसने कहा था कहानी के नायक है, तो उसने कहा था कहानी के नायक कौन है हमारा दोस्तों? 15 का बताइए। तो हमारा लहना सिंह था। यहाँ पे लहाना नहीं होगा, लहना सिंह होगा था। ठीक है। इधर क्वेश्चन 15 का था कि विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, किस टाइप के जो लवर हमें कभी नहीं बिछड़ते हमारा। 15 का राइट आंसर बताइए। तो हमारे उस टाइप के लवर, यानी कि जो हमारे ट्रू लवर, यानी कि एक सच्चे जो लवर होते हैं ना दोस्तों, वो कभी भी एक दूसरे से बिछड़ते नहीं हैं। ठीक है ना, नेवर पार्ट अवे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? अच्छा, सूरदास के गुरु का नाम आप सभी को पता है, वल्लभाचार्य था। ठीक है ना, वल्लभाचार्य था। ऑप्शन नंबर सी। हाउ मच मेनी चीफ फैक्टर्स आर थ्री विच कंट्रोल्स द एडिटोरियल पॉलिसी। 16 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा टू क्या था? एडिटोरियल पॉलिसी था। क्वेश्चन नंबर 17, लहना सिंह किस पद पर था? अच्छा, लहना सिंह आपको बताए थे कि जब युद्ध हो रहा था फ्रांसीसियों के साथ, वह किस पद पर था दोस्तों? तो हमारा वो जमादार के पद पर था। उसके राइफल का कितना नंबर था आप लोग बताइए। ठीक है ना, आप लोग राइफल का नंबर बताइए उसका कितना था। द सन हैज नो हाल्फ बट द डॉट 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 हैज़, क्या होगा यहाँ पे आंसर? आपको क्या लगता है? तो द पोएट हैज होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें पोएट खुद के बारे में बोल रहा था। ठीक है, द पोएट टॉक हिमसेल्फ। ठीक है। सूरदास की कृतियों का नाम बताएं। सूरदास के कृतियों का नाम बताएं। 18 का राइट आंसर क्या होगा? सूरदास के कृतियों का नाम हमारा सूर सागर भी है, राधा रस सेकिल, सूरावसिली है, साहित्य लहरी, यानी कि इनमें से सभी जो है दोस्तों हमारे सूरदास के द्वारा रचित कविता है या फिर छंद है, द्वंद है, सारे। ठीक है। चलिए, वाट आर द थिंग्स डैट द सन डज नॉट हैव, यानी कि सन के पास क्या नहीं है? आप लोग बताइए तो दोस्तों कि 18 का क्या होगा राइट आंसर? तो हमारा सेंस एंड डिजायर, उसके पास ना ही कोई इच्छा है, ना ही उसके पास कोई दिमाग है। ठीक है ना, यही ये हमारे जॉर्डन कहना चाहते हैं, सूर्य से अपनी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कहता है कि सूरदास किस काल के कवि है? सूरदास किस काल के कवि हैं? तो आप सभी को पता होगा, भक्ति काल के हैं। ठीक है ना, भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन होता है। जिस वक्त भक्ति पीक लेवल पर हुआ करता था, उस काल के हमारे सूरदास कवि हैं। कहता है डोरोथी एल सायर्स वाज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट फ्रॉम, तो किस डोरोथी एल सायर जो है किस कहाँ का के कौन से यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेडी है? ठीक है ना, फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट है। 19 का क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो हमारा रेल का विकट खेल जो है यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके भी आए हैं। ठीक है ना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। तो आप लोग दोस्तों जितना ज़्यादा हो सकेगा अपने दोस्तों के पास क्या करते रहेगा दोस्तों, बस एक शेयर कर देना। कम से कम तो आप अपने दोस्तों का एक दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश का देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा हैदराबाद में हुआ था। ठीक है ना। अच्छा बताइए, प्रेसिडेंट कब बने थे? आप लोग आंसर बताइए तो। कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो हमारे एडिसन के मुख से एक, नहीं 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 नहीं, क्या होगा? 21 का बात जो सुनी थी दोस्तों 16 वर्ष का, वो फ्राइडे के मुख से सुनी थी। ठीक है ना। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क सोशल्स एंड, क्या होगा? सोशल्स एंड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सोशल्स एंड इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो हमारा 1975 में, 1974 में इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में शुरू किया था 1974 में। जहाँ कहाँ था दोस्तों? चंपारण, पटना में हुआ था ना। हाँ। कहता है कि आई हैव ए ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव ए ड्रीम किसके लिखा? आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर हमारा
डी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, सारे जितने सारे क्वेश्चन से हमने आपके लिए सोचा कि चलो आज हिंदी और इंग्लिश का बहुत अलग अलग सब्जेक्ट किए, आज हिंदी प्लस इंग्लिश का MBB ऑब्जेक्टिव लाए हैं। तो दोस्तों आप लोग शेयर करना ना भूलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश जो है दोस्तों मार्क्सवादी कब बने थे, यानी कि वो मार्क्सवाद के सिद्धांत जो थे ना उसके कब माने उससे जुड़ गए थे मार्क्सवाद के सिद्ध उसके विचारों से। तो हमारा 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा बोला जाता है कि 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई थी ना दोस्तों, तभी इन मार्क्सवादी बने थे। द बैंक ऑफ जस्टिस फॉर नेग्रो इज, क्या करना है दोस्तों, क्या हो गया है? तो बैंक ऑफ जस्टिस बैंकक्रप्ट यानी कि दिवाला निकल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक का नाम हमारा मैला आंचल है। ये क्लास 9th में भी पढ़ना है फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। ठीक है, कहता है 24 इधर क्वेश्चन कि हु वर लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, कौन दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी नेग्रोज हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का क्या कहता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 25 का राइट आंसर दीजिए दोस्तों कि कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, द लिप्स ऑफ द गवर्नर आर साइलेंस्ड, क्या है दोस्तों, कहाँ के गवर्नर का जो है होठ शांत है? तो हमारा अलबामा का, क्योंकि वहाँ का नेगरों को आज तक आज़ादी नहीं मिल पाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 25 MCQs आज के इस क्लास में समाप्त होता है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर रहे हैं या नहीं, ये भी आप लोग बताइए दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए इतना अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक फ़र्ज बनता है कि कम से कम आप एक शेयर तो ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है ना, आप एक शेयर करिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो आज की इस क्लास में टोटल हमने कितना क्वेश्चन दोस्तों? 50 क्वेश्चंस करवाए हैं, 25 इंग्लिश के और 25 हमारे हिंदी के हुए। ठीक है ना, तो आप लोग बताइए कि आपने 50 क्वेश्चंस में आपने कितना सही कर पाया, हिंदी में कितना सही हुआ, इंग्लिश में कितना सही हुआ। ठीक है ना, आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाते जाते बस एक चीज़ कहेंगे कि आप लोग अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो जाते जाते कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और सच में अगर आपको अच्छा लगता है ना दोस्तों तो सब्सक्राइब कर कर इस फैमिली को और बढ़ाइए। ठीक है ना, ये हमारा BSCB 12th ऑब्जेक्टिव जो है ना, इसके जो है ना इस चैनल को और बढ़ाइए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, लव यू टू ऑल। ठीक है ना, टेक केयर दोस्तों। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हो सकता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हम इंग्लिश का ही लाएंगे। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सिर्फ इंग्लिश का लाएंगे। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स।